वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मतलब एक शब्द प्रतिस्थापन, ठीक है ना। जो एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, उनको उनके बदले में रिप्लेसमेंट होता है छोटा शब्द, ठीक है ना। जैसे वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, वह जो देख नहीं सकता तो ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता वो डेफ। इसी प्रकार से मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से तात्पर्य यह है कि कोई भी शब्द समूह यदि हैं तो उसके रिप्लेसमेंट से होता है, क्या होता है, जिसमें शब्द समूह से मात्र ही पूरा शब्द समूह दिखाई दे रहेगा, तो इसके लिए केवल एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे वन हु कैन नॉट सी, कितना लंबा सा सेंटेंस है, तो उनके लिए एक ही मतलब एक शब्द ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट हियर मतलब एक शब्द उसके लिए बनाया गया है डीफ, ठीक है ना। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होगा उसमें? डम्ब, ठीक है ना, जो बोल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वाक्य को पूरा ना बोल करके किसी एक शब्द में बोला जाता है, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ अपने बोर्ड पे लिखे हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके क्या अर्थ निकलते हैं और इसमें क्या क्या आएगा। पूरे सेंटेंस में से एक शब्द क्या आएगा, जो पूरा सेंटेंस दिखाई दे रहा है उसमें से एक शब्द लिखना है अपन को। क्या होगा इसका पूरे का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब पूरा सेंटेंस से क्या तात्पर्य निकलता है, ठीक है ना। जो वैन चलाता है मतलब जो गाड़ी चलाता है उसे कहते हैं ड्राइवर। वन हु ड्राइव्स द कार, तो ड्राइवर। तो कहने का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से यह है कि किसी भी शब्द समूह में, है ना, पूरे सेंटेंस में से किसी एक वाक्य में एक शब्द में चेंज करना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना। जिससे क्या है कि संशयात्मक सी स्थिति पैदा नहीं होती है, हमें बनाते समय संशय नहीं होता है कि क्या आएगा, ये इसका मतलब क्या, तो डायरेक्ट एक शब्द में काम हो जाता है। मतलब देखिए, द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, ऐसा विज्ञान है ना, वो विज्ञान जो तारों, नक्षत्र, ग्रह आदि के बारे में जानकारी देता है। कैसे जानकारी देता है? ज्योतिष वगैरह है ना, ये इससे दे करके वो कुछ ब्राह्मण लोग करते हैं ना, ब्राह्मण लोग कुछ ऐसे राशि वाशी कुछ ग्रह उपग्रह देख करके कुछ पंचांग वगैरह होता है ना उनके पास में। तो यदि हमारा कोई चीज़ गुम हो गई है तो हम उनसे पूछते हैं, तो वो इस तरह से निकाल करके अंगुली में जोड़ करके बता देते हैं कि वो आप तुम्हारा चीज़ इस डायरेक्शन में है और वहाँ है, और वो संभावना है मिलने की, या फिर किसी रिलेटिव्स का, किसी फैमिली मेम्बर ने ऐसा कुछ किया है, किसी चीज़ को मतलब छिपाया है, तो कहता कि फैमिली मेम्बर ने ही ऐसा काम किया है, तो आप वो मिल जाएगी आपकी चीज़ व्यवस्थित, उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा देखते हैं ना, पोथी वगैरह बोलते हैं गांव की भाषा में, तो उसे बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। क्या बोलते हैं? ज्योतिष शास्त्र मतलब एस्ट्रोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उनको? एस्ट्रोलॉजी। जो तारों, नक्षत्र, ग्रह वगैरह सभी के बारे में जानकारी देता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। समझ में आ गया? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, केवल ये पूरा लाइन का एक ही मतलब निकल गया। सेकंड देखिए, अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमन। अ मैन, ठीक है ना, अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ वुमन भी बोल सकते हैं, ऑफ वुमन भी बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्त्री के गुण हो। स्त्री के गुण मतलब ओ मारी माड़िया, कहो भाई जी का सो गया तो कहीं करेगा, ओ मारी माड़िया, अबे मुँह तो कहीं करूँगा, ना वहाँ चल गयो और अबे कहीं नहीं बोलवा कि बड़ी मारी तो मारी माड़िया, अबे कहीं करूँगा। इस तरह से कुछ महिला और की एक्टिविटीज़
है ना, एक्सप्रेशन, उनका एक्सप्रेशन, एक्टिविटी, उसके कैरेक्टर कुछ ऐसे लगता है, तो उसको कहते हैं यार क्या है, महिलाओं की तरह बातें कर रहा है, महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहा है। तो उससे हम क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थिति हम क्या कहते हैं, इफेमिनेस्ट। क्या बोलते हैं, इफेमिनेस्ट। इफेमिनेट मतलब होता है स्त्रीत्व। कैसा गुण वाला व्यक्ति है वो, इफेमिनेट मतलब स्त्रीत्व गुण वाला व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश टू डू गुड टू अदर्स। दूसरों के, ऐसा गुण मतलब दूसरों की, देखिए दूसरों की अच्छाई करने की इच्छा या कामना रखना, या कामना करने वाला, या कामना होना। तो एक क्या होता है, यदि दूसरों की अच्छाई करने के लिए, दूसरों की मतलब अच्छा करने के लिए हमारी भावना होती है, वो क्या क्या होती है, उस भावना क्या कहलाते हैं, वो या भावना करने वाला क्या कहलाता है, और भावना क्या होती है, वो होती है परोपकार। क्या होती है, परोपकार, भलाई, मतलब दूसरों की भलाई करने की इच्छा। तो क्या होगा, परोपकार होएगा, मतलब बीनेवोलेंस। क्या होगा, बीनेवोलेंस, बीनेवोलेंस, बीनेवोलेंस यानी होता है परोपकार। ठीक है ना, क्या होता है, बीनेवोलेंस। चलिए थर्ड हो गया, फोर्थ देखिए, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। नहीं, क्या नाम से स्पष्ट हो रहा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन। किसमें किया जाता है कीटों का अध्ययन, कीट विज्ञान में किया जाता है, कीट शास्त्र में किया जाता है ना, कीटों का अध्ययन कीट शास्त्र में किया जाता है। तो ये पूरा एक सेंटेंस से, इसको वन वर्ड में, इसका वन वर्ड क्या होगा, है ना, कीट का अध्ययन करने वाली शाखा। कीट का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान। क्या होता है, कीट विज्ञान। ठीक है, वांट ऑफ स्लीप, सोने की इच्छा जागृत होना, है ना, सोने की इच्छा जागृत होना, या सोने की चाहना, है ना, सोने की चाहत। जो सोने की मतलब ये सोने की, गोल्ड वाला सोने की नहीं बोल रहे, स्लीपिंग वाला सोने की बोल रहे, तो स्लीपिंग वाला सोने की चाहत मतलब अनिद्रा। क्या होगा वो, अनिद्रा, एक प्रकार का डिसीज होता है अनिद्रा। उसका मतलब होता है नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है, न सुबह न शाम, जागता रहता है, हमेशा जागता रहता है। ऐसा व्यक्ति भी होता है, बहुत सारी टेंशन से भरा हुआ रहता है, खचाखच, है ना, भरा हुआ रहता है, पैक होता है उस बहुत सारे वजन से, शरीर में, माइंड पे इतना लोड हो जाता है कि वो, उसे नींद आने का कोई मतलब ही नहीं होता, नींद ही नहीं आता है। तो क्या होगा, इनसोम्निया। क्या बोलेंगे उसको, इनसोम्निया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उनको, इनसोम्निया, इनसोम्निया। चलिए नेक्स्ट, यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप, यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है ना, सोशल ग्रुप मतलब होता है सामाजिक समूह। क्या होता है, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह का सामान्य व्यवहार। क्या होता है सामाजिक समूह का सामान्य व्यवहार, वो होता है कस्टम। क्या होता है, कस्टम, रीति रिवाज, जिससे हर किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी जाति विशेष में अलग अलग प्रथाएं होती है। किसी को शादी में किसी का बारात आता है लड़की की, किसी का लड़का की आती है, किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है, हर हर सोसाइटी में हर जाति में, हर कास्ट में अलग अलग कस्टम होते हैं। तो ऐसा लोगों का समूह जो एक सामान्य व्यवहार करता है, सब एक जैसा मानते हैं, जैसे कोई रिवाज बन गया ना, यार ये तो इनकी समाज में कोई महिलाएं धोती पहनती है, उनका कस्टम है, कोई महिलाएं पैंट पहनती है, ये उनका कस्टम है, कोई महिलाएं घाघरा वगैरह पहनती है, ये उनका कस्टम है। तो अपनी पोशाक, अपना रहन सहन, अपना मतलब जीने का हर तरीका सबका डिफरेंट होता है, हर कास्ट का अलग अलग होता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है।
तो ये सारी कस्टम है। क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं। क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं। नेक्स्ट देखिए कस्टम, क्या आएगा? कस्टम, CUSTOM। दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेट, जिसे गिना नहीं जा सकता, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं इनकैलकुलेट, अगणनीय। और अरे कौन कोई आओ रे, कोई आओ, थेरी मांग बेटी लगो थरी